जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दौड़ते समय स्टेप कैसे रखें, दौड़ते समय अपने पैर जमीन पर कैसे रखें। आज बहुत ही बढ़िया आपके लिए वीडियो है दोस्तों। दौड़ते समय पैर रखने की सही टेक्निक्स बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रनिंग करते समय अगर आप सही स्टेप नहीं रखते हैं, सही स्टेप आप जमीन पर नहीं रखते हैं, तो आपके रनिंग में स्टेमिना नहीं बनेगा, आपके रनिंग में स्पीड नहीं बनेगी, आपके बॉडी में तरह तरह की इंजरी होगी, जिससे कि आपके रनिंग में परफॉर्मेंस नहीं आएगा। दोस्तों, मैं एथलेटिक कोच दीपेन सिंह, जहां आपको फिजिकल फिटनेस रनिंग से रिलेटेड 100% सही जानकारी दी जा रही है। आज मात्र आपको कुल 6 टिप्स बताऊंगा, जिस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके रनिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस आएगा। सबसे पहले, अगर मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं रनिंग से रिलेटेड तरह तरह की वीडियो बनाता रहूंगा, जिससे कि आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट हो सके और आप अपने रनिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो चलिए दोस्तों, पहला टिप्स क्या है, देखिए पैर जमीन पर कैसे पड़ता है दौड़ते समय, यह जानना बहुत जरूरी है। फुट स्ट्राइक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हिल स्ट्राइक होता है, दूसरा होता है मिड स्ट्राइक होता है और तीसरा होता है 4 फुट स्ट्राइक, जो पंजों की तरह रनिंग करते हैं, पंजों में रनिंग करते हैं। हिल स्ट्राइक की बात करेंगे, जो बच्चे हिल स्ट्राइक की रनिंग करते हैं, जो एड़ी के बाहर रनिंग करते हैं, तो उनको तरह तरह की इंजरी का सामना करना पड़ता है और उनके एंकलों में चोट आती है और आपके घुटनों में ज्यादातर इंजरी होती है। तो आपको हिल स्ट्राइक में रनिंग नहीं करना, एडी के बल रनिंग नहीं करना है। और दूसरा कारण है आपको मिड फुट स्ट्राइक। तो उसमें क्या होता है कि आपका मान लीजिए ये पूरा पंजा है, मान लीजिए ये पूरा पंजा है, ये आपका हिल होगा, ये आपका मिड फुट होगा, ये आपका फोर, आपका सामने वाला पंजा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको रनिंग कैसे करनी है। सबसे ज्यादा बच्चे जो लॉन्ग रनिंग होते हैं, जो 1600 मीटर की रनिंग तैयारी करते हैं, 1500 मीटर की रनिंग तैयारी करते हैं, तो वह किससे करते हैं, ये मिड फुट से रनिंग करते हैं। तो पहला ये वाला हिस्सा पड़ता है ऐसे, ये ठीक ऐसे रनिंग करना। जो बच्चे लॉन्ग रनिंग की तैयारी करते हैं, ऐसे स्टेप रखना है और सीधा स्टेप रखना, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है। और जब आपका स्टेप जैसे ही पंजा आपके जमीन पर रखे, तो आपको धीरे से पुश करना है, जिससे कि आपका पंजा जल्दी ही पंप करे आगे की ओर। देखिए तीसरा टिप्स यह है कि 4 फुट स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे पंजों में रनिंग करते हैं, तो वो जैसे कि आपके 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के धावक होते हैं, वह इस तरह रनिंग करते हैं। तो 1600 मीटर की रनिंग करना है तो आपको कैसा करना पड़ेगा, आपको मिड फुट में रनिंग करना पड़ेगा। दूसरा कारण है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या करना है कि अपने पंजों को जमीन पर आराम से रखें, जिससे कि आपके एंकल में, आपके नी में झटका ना लगे। और जब आप पैर रखें तो बिल्कुल सॉफ्टली आपके पैर जमीन पर रखने चाहिए। ऐसे रखें जैसे कि आपके पैर घास पे रख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप घास पे पैर रखते हैं, उस तरह के आपके पैर जमीन पर रखने चाहिए। आपको झटके से नहीं रखना, बिल्कुल बैलेंस बनाकर आप अपने पैरों को जमीन पर रखना, ठीक है ना। एक भी झटका नहीं देना, एक भी फटाका नहीं मारना, फट फट की आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथली पैर जमीन पर रखना है। इससे क्या होगा कि आप अपनी इंजरी से बचेंगे। जितना हो सके उतना हल्की स्ट्राइक करें और नॉर्मल पैर खोलें और मीडियम बैलेंस के साथ अच्छी रनिंग करें, जिससे कि आपके स्टेप सही तरह से आपके टखनों पर, आपके एंकल पर इंजरी का चांस ना बने। फुट अलाइनमेंट का मतलब यह होता है कि आपके पंजे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आपके पंजे अंदर की ओर नहीं झुके होना चाहिए, ना बहुत बाहर की ओर निकले होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, किसी का अंदर की ओर झुका होता है, किसी का बाहर की ओर निकला होता है, तो बाहर की ओर पैर पंजे फैलाकर रनिंग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अंदर की ओर पैर, अंदर साइड पैर करके रनिंग करते हैं। तो वह इस तरह रनिंग ना करें। अगर वह इस तरह रनिंग करते हैं तो उनके एंगल में पेन होगा और उनके घुटनों में पेन होगा और उनका बैलेंस जो है नहीं बनेगा और वह अच्छी रेस नहीं भाग सकते हैं। तो अगर आप पंजे को सीधा रखते हैं रनिंग करते समय, तो आपकी मांसपेशियों में सही तरह काम होगा, रनिंग में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आएगा। अगर आपके पैर अंदर बाहर जाते हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आपको यह बैलेंस सुधारने के लिए आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी और एबीसी ड्रिल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आपका आर्म एक्शन और आपका जो बैलेंस है रनिंग स्टेप है और रनिंग का करने का सही तरीका वह सुधार पाएगा। आप एबीसी जरूर करें, उससे कि आप बहुत बढ़िया अपने रनिंग का बेहतर परफॉर्मेंस ला सकते हैं, बेहतर बैलेंस सुधार सकते हैं। चौथा टॉपिक है अपने स्ट्राइड लेंथ को नेचुरल करें। देखिए क्या होता है कि जब आप रनिंग करते हैं तो अपने स्टेप को बहुत लंबा ना रखें। अपना स्ट्राइड लेंथ को लंबा रखते हैं तो आपके लेग में इंजरी होगी, आपके एंकल में, आपके नी में इंजरी होगी।
यह टिप्स बहुत गलत होती है अगर आप स्टेप लंबा लेते हैं। ना कि आपको छोटे स्टेप लेना, बिल्कुल छोटे स्टेप नहीं लेना, बिल्कुल नेचुरल स्टेप खोलना है। जैसा आप रनिंग करते हैं फ्री बॉडी में, अगर आप रनिंग कर रहे हैं उस तरह अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके बॉडी, आपके रनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा और आपकी बॉडी में इंजरी नहीं होगी। और आप एक रिलैक्स मूड पर रनिंग करें, रिलैक्स बॉडी पर रनिंग करें। जितने स्टेप खोले जाते हैं एक नेचुरल तरीके से, उतने स्टेप खोलिए, फिर देखिए आपकी रेस अच्छी भागी जाएगी। एक होता है कंडेंस, होता है कंडेंस का नाम सुने ना होंगे आप, मैं बता रहा हूँ। क्या होता है कि अगर आपको स्टेप अपना मेजरमेंट नहीं करते बनता कि हमारे स्टेप अच्छे जाएं, कैसे जाएं, कितने मिनट में कितने स्टेप जाएं, सही मायने का अच्छी रनिंग मानी जाती है। अगर आप 170 से 180 स्टेप एक मिनट में जाते हैं तो आपका बॉडी बैलेंस और आपका रनिंग का कोऑर्डिनेशन बढ़िया है। तो दोस्तों यह टिप्स अपनाते हैं तो आप अपने रनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हैं। देखिए पांचवा तरीका है कि अपने लेग को सही से अपने पंजे जमीन से उठाएं। कैसे उठाएं? देखिए जब आप रनिंग करेंगे तो जब हमारा पंजा हमारा जमीन पर रखा रहेगा तो हल्का हमें क्या करना, हल्का ऊपर की ओर पुश करना, हल्का धक्का देना, पैर रखते ही अपने पैर को थोड़ा आगे की ओर पुश करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी बहुत ही बढ़िया आगे की ओर झुकेगी। छठवां टिप्स है सर बॉडी का पोजीशन। बॉडी का पोजीशन अगर एक खिलाड़ी का बढ़िया है तो एक अच्छी रेस भागेगा। अगर बॉडी का पोस्चर सही नहीं है, बॉडी का रोटेशन, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, बॉडी का बैलेंस सही नहीं है, तो एक धावक के अंदर परफॉर्मेंस कभी नहीं आने वाला। तो आपने क्या करना है कि आपके हाथ बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, एक भी मुट्ठी टाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है ना, एक रिलैक्स मोड पर रनिंग करना चाहिए। आपके जो हाथ के एंकल है 90 डिग्री होल्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। और आपके जो हाथ है, हाथ का ये जो आपका कलाई है ये यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे एक रोटेशन के साथ आप रिलैक्स के साथ रनिंग करते हैं तो आप अच्छी रेस भागेंगे। ठीक है, और अपनी कमर को हल्की झुकी होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल हल्का 1 डिग्री झुकी होनी चाहिए, हल्की। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी आगे की ओर ज्यादा जाएगी। आपके स्टेप बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोशन में होनी चाहिए। और जो आपका माइंड है और जो आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम है वह बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल माइंड फ्री होना चाहिए। अगर आप रनिंग भागते हैं, अगर आप रेस भागते हैं तो आपका माइंड पूरा फ्री रिलैक्स होना चाहिए। एक धावक का जितना अच्छा माइंड रिलैक्स होता है उतनी अच्छी रेस भागता है। तो दोस्तों देखिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलें। इसी तरह मैं आपको तरह तरह की टिप्स लाऊंगा जिससे कि आपका बहुत बढ़िया फायदा हो सके और आप अच्छी रनिंग आप अपने रनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस ले सकें। जय हिंद दोस्तों।